स्टडी हैबिट मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, विद फिगर विद डायग्राम्स हमने डिस्कस किया था। तो आई होप कि वो प्रीवियस वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आपने देखी होगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो की ही होगी। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसको हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, विद इन डायग्राम, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हम ऑल द थिंग्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर अ रिसेंट एडवांसमेंट इन द वर्ल्ड computer technology, and we are being widely accepted to all the over the world, and that to a great pace. इसका क्या मीनिंग है? ये कहना चाहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है? जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है आर अ रिसेंट एडवांसमेंट है, मतलब अभी अभी की गई एडवांसमेंट है रिसेंट में। रिसेंट का मीनिंग क्या होता है? जो जस्ट कुछ टाइम पहले ही हुआ, वो रिसेंट में हुआ, राइट? एंड इन द वर्ल्ड ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में आर बीइंग वाइडली एक्सेप्टेड टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसको पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में वाइडली एक्सेप्ट किया गया है। ओवर द वर्ल्ड का मीनिंग क्या है? कि हर एक जगह पर, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। दैट टू अ ग्रेट पीस, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। वेरियस ऑटोनोमस इंटरकनेक्टेड, यहाँ पे जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी और autonomous systems and interconnected computer system that communicate with the each other using a shared communication network। ठीक है, तो इनका मीनिंग जो है वो क्या है? देखिए, ऑटोनॉमस मतलब जो सिर्फ अपने सिस्टम के अंदर रहेगा। ऑटोनॉमस सिस्टम है मतलब किसी का एक के ऊपर डिपेंड होना नहीं है, एक डिपेंड नहीं हो रहा, अपने ऊपर ही वो डिपेंड है, ऑटोनॉमस है। मतलब आप खुद का एक नेटवर्क बनाते हैं। कौन नेटवर्क बनाता है? जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं। कौन है? जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं। इंटरकनेक्टेड का मीनिंग क्या है? इंटरनली कनेक्टेड हैं। सपोज करो कि हमारे पास 4 कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, वो 4 कंप्यूटर सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड है, 1 2 3 4 है, तो 1 2 से कनेक्ट है, 2 3 से कनेक्ट, 3 4 से कनेक्ट है, और 4 वापस से 1 कनेक्ट है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 1 3 से भी डायरेक्टली कनेक्टेड हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 4 से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। तो इसमें क्या है, ये क्या कह रहा है कि इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम जो है ऑटोनॉमस सिस्टम है that communicate with each other using a shared communication network, जो कि एक शेयर कम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं, अभी मैंने बताया इंडिपेंडेंट सिस्टम और ऑटोनोमस सिस्टम क्या है। जहां पर एक सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम से कनेक्ट तो है, रिलेटेड है, कनेक्ट भी है, इंटरकनेक्टेड है, बट एक दूसरे पे वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑटोनोमस सिस्टम्स है ना, जो इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं, दैट पर्पस टू देयर मेमोरी यूनिट एंड सीपीयू सिस्टम्स। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट है मेमोरी यूनिट को लेकर, यानी कि रैम को लेकर, और सीपीयू की प्रोसेसिंग को लेकर। These systems processors, इन सिस्टम्स के जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स है, इन सिस्टम्स के जो प्रोसेसर्स हैं डिफरेंट इन साइज एंड इन फंक्शन। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो भी आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स यूज करो, अभी हमने देखा कि हमने एक एग्जांपल लिया कि 4 कंप्यूटर्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं। क्या है? 4 कंप्यूटर्स हैं, वो 4 कंप्यूटर 1 2 3 4 करके आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, वैसे तो है नहीं कि एक जो सिस्टम 1 है उसी का सेम कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम 2 में भी होगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम 3 में भी होगा। ऐसे तो जरूरत ही नहीं है करने की, जस्ट बिकॉज वो ऑटोनोमस सिस्टम है, इंडिपेंडेंट है, तो सबका जो सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन है या मेमोरी की कॉन्फ़िगरेशन है, वो डिफर हो सकती है। उनका फंक्शन डिफर हो सकता है, उनका साइज डिफर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सेम हो अगर वो कनेक्ट है तो। ठीक है, द मेजर बेनिफिट ऑफ द वर्किंग विद दीज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने का जो मेन एडवांटेज आप कहें या मेन बेनिफिट आप कहें तो क्या होगा? दैट इज ऑलवेज पॉसिबल दैट वन यूजर कैन एक्सेस द फाइल ऑफ सॉफ्टवेयर विच आर नॉट प्रेजेंट ऑन हिज सिस्टम। सपोज करो कि जो यूजर 1 है, यानी कि सिस्टम 1 है, उसके अंदर से कोई पर्सन कोई फाइल एक्सेस करना चाहता है, बट वो फाइल उस यूजर 1 के पास नहीं है, यानी कि सिस्टम 1 के अंदर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्या होगा? जो सिस्टम 1 का यूजर है, वो सिस्टम 2 से, सिस्टम 3 से या सिस्टम 4 से वो फाइल ले सकता है, या उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। क्यों कर सकता है? जस्ट बिकॉज वो सब इंटरकनेक्टेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब होता है? फैला हुआ, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, फैला हुआ है, बांटा हुआ है सबको का।
ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर एक सिस्टम में कोई फाइल नहीं है, वो सिस्टम किसी न किसी सिस्टम या नेटवर्क से कनेक्टेड है इंटरनली, तो आप एक सिस्टम का डेटा किसी दूसरे सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ठीक है? व्हिच इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन योर ऑन सिस्टम, जो कि आपके खुद के सिस्टम पे प्रेजेंट नहीं करता है। बट ऑन सम अनदर सिस्टम डेटा कनेक्टेड विद इन अ नेटवर्क, लेकिन उस सिस्टम से जिस भी नेटवर्क में आप हो, उसमें से कनेक्टेड किसी एक नेटवर्क पर या किसी एक सिस्टम पर भी वो फाइल है, देन यू शुड एक्सेस दैट, ठीक है? एंड यू कैन एक्सेस दैट, तो आप इजिली उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, your remote access is enabled with the device that are connected to a system or a network, ठीक है? ये क्या कह रहा है कि जो रिमोट एक्सेस है वो आप रिमोट एक्सेस, ये जो वर्ड है रिमोट एक्सेस, ये रिमोट एक्सेस का मीनिंग क्या है? रिमोटली एक्सेस करना। क्या मीनिंग है इसका? रिमोट एक्सेस करना। सपोज करो कि आप एक रूम में बैठे हो, ठीक है? और आपके सामने एक घर है, उसके अंदर एक रूम है, वहां पे कोई सिस्टम है, तो यहाँ पर आप अपने घर में बैठे हुए उस सिस्टम से कनेक्ट हो सकते हो, उस सिस्टम की फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो, या किसी भी अनदर सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हो। तो इसके लिए आप टेलनेट जो एक पोर्ट होता है उसको यूज किया जाता है, टेलनेट प्रोसेस को, उसके थ्रू आप रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। तो बात समझ में आई कि रिमोट एक्सेस क्या है? रिमोटली एक्सेस करना मतलब आप फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं है, आप कहीं दूर बैठकर किसी भी लोकेशन पर बैठकर उस पर्टिकुलर फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। डायग्राम, ये डायग्राम है, ठीक है? आर्किटेक्चर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ठीक है? यहाँ पर जितने भी ये सिस्टम्स हैं, सिस्टम 1 2 3 4 5 5 सिस्टम्स है, ये आपस में इंटरनली कनेक्टेड है। किस तरह से कनेक्टेड है? इंटरनली। देखिए, इंटरनली कनेक्टेड है, ठीक है? एक्सटर्नली कनेक्शन क्या होता कि अगर ये सिस्टम कनेक्ट होता है इससे, फिर ये सिस्टम सेकंड वाला थर्ड वाले से, फिर थर्ड वाला फोर्थ वाले से, तो ये एक कनेक्शन बनता एक्सटर्नल कनेक्शन। बट यहाँ पर इंटरनली कैसे कनेक्ट है? यहाँ पे एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है, उस कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू ये सब जितने भी पीसीज हैं वो कनेक्ट है। यहाँ पर एक पीसी है जिसके अंदर सीपीयू और मेमोरी यूज हो रही है, यहाँ पर एक पीसी है जिसके अंदर सीपीयू मेमोरी प्लस डिस्क भी यूज हो रही है, यहाँ पर सीपीयू और मेमोरी है, फोर्थ कंप्यूटर में सीपीयू मेमोरी प्लस डिस्क है, फिफ्थ में भी सीपीयू मेमोरी प्लस डिस्क यूज हो रहा है। तो ये सब इंटरनली कनेक्टेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज करो कि अगर ये फर्स्ट वाला जो है जिसके पास सीपीयू है और मेमोरी है, मेमोरी जस्ट रैम है, ठीक है? रोम नहीं है, तो परमानेंटली स्टोरेज के लिए अगर इसको कुछ स्टोरेज चाहिए तो ये इसमें स्टोर कर सकता है, फिफ्थ वाले में स्टोर कर सकता है, सेकंड में कर सकता है, यहाँ पे फोर्थ में स्टोर कर सकता है, ठीक है? अगर इसके पास मेमोरी कम पड़ रही है प्रोसेस करने के लिए, तो जिसके पास मेमोरी ज्यादा है वो उसको यूज कर सकता है। तो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। जब भी कहा, इस टॉपिक में यही कहा गया है कि अगर इंटरनली कनेक्टेड है तो ये बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है कि उन सबकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होनी चाहिए, ठीक है? जो सिस्टम को इंटरनली कनेक्ट करने के लिए चाहिए वो तो है ही, बट कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, रैम भी सेम हो, सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन टाइमिंग है वो भी सेम हो, तो जरूरी नहीं है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है? रिमोट फ्लो की। सो ये एडवांटेजेस आती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। सबसे बेस्ट और सबसे मेन एडवांटेज क्या है कि फेलियर ऑफ द वन will not be affect the other system communication network as the all the systems are independent of each other. Just because जितने भी systems हैं वो आपस में independent है। independent का मीनिंग क्या है? एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। क्या मीनिंग है इंडिपेंडेंट का? एक सिस्टम दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। इस वजह से अगर कोई जैसे 5 सिस्टम का नेटवर्क है, अगर एक नेटवर्क में से एक पीसी फेल हो जाता है, वो काम नहीं कर रहा, वो खराब हो गया है, उसकी वर्किंग नहीं चल रही है, तो ऐसा ना हो कि उन 4 पे भी इफेक्ट पड़े, वो 4 भी ना चले, ठीक है? ऐसा नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूटेड में। जो सिस्टम खराब है सिर्फ उसी को खराब माना जाएगा, जो सिस्टम चल रहे हैं अनदर जो सिस्टम है उन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज है और बेनिफिट है। इलेक्ट्रॉनिक मेल्स यानी कि ईमेल्स इंक्रीज द डेटा एक्सचेंज स्पीड। इसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, इसकी वजह से ईमेल्स जो इलेक्ट्रॉनिक मेल्स होती हैं, हम ईमेल सेंड करते हैं, उसके बीच में डेटा का जो एक्सचेंज स्पीड है, एक्सचेंज करने की स्पीड है, वो ज्यादा इंक्रीज हो गई है। सिंस द रिसोर्सेज आर बीइंग शेयर्ड एंड कंप्यूटेशन इज वेरी हाई, फास्ट एंड ड्यूरेबल, ठीक है? कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि रैम भी प्रॉपर मेमोरी में अच्छे से मिल रही है। अगर रैम ज्यादा है तो सीपीयू और अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है? सीपीयू की आइडलनेस भी नहीं है, क्योंकि अगर एक सिस्टम उसे यूज नहीं कर रहा है सीपीयू को, हो सकता है कोई दूसरा सिस्टम आके उस सीपीयू को यूज कर रहा हो, ठीक है?
देन है अ लोड ऑन द होस्ट कंप्यूटर रिड्यूस। एक सिस्टम के ऊपर प्रेशर नहीं है, एक होस्ट के ऊपर प्रेशर नहीं है, कभी वो ब्लास्ट ना हो जाए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट है, प्रेशर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्पीड भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंडिपेंडेंट है। घूम फिर के वही बात लिखी हुई है, बट पॉइंट्स आपको लिखने हैं एग्जाम में तो आपको ये लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, इजिली लिख सकते हो। डिले इन द डेटा प्रोसेसिंग रिड्यूस, वही बात आ गई, फास्ट है तो डेटा की प्रोसेसिंग रिड्यूस हो गई है। ज्यादा डेटा को ज्यादा टाइम तक प्रोसेस करने की नीड नहीं है। अगर लार्ज अमाउंट में भी डेटा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा प्रोसेस होने में। दिस सिस्टम्स आर इजिली स्केलेबल, इजिली स्केलेबल है। अगर एक नेटवर्क, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर 5 सिस्टम्स कनेक्टेड है, तो क्या 2 और कनेक्ट नहीं हो सकते? क्या 4 और कनेक्ट नहीं हो सकते? उसमें हो सकते हैं। तो इजिली स्केलेबल है, इजिली कोई भी नेटवर्क में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई नया सिस्टम ऐड कर सकते हैं। देन आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? अगर जो मेन सिस्टम है, देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, अभी हमने डायग्राम में भी देखा था, एक मिडल में था सिस्टम जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था, फिर उसके बाद अलग अलग 5 सिस्टम उससे कनेक्टेड थे, ऐसा ही था। मैंने कहा अगर उन 5 सिस्टम में से कोई भी एक सिस्टम फेल हो जाए या 2 सिस्टम फेल हो जाए, तो बाकी के 3 पे या 4 पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यही बताया। अब डिसएडवांटेज क्या है? अगर जो मेन सिस्टम है, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, अगर वही फेल हो जाए, तो एंटायर सिस्टम फेल हो जाएगा, चाहे सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा, डजंट मैटर। अगर मेन सिस्टम फेल, पूरा नेटवर्क फेल। तो एस्टैब्लिश द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए द लैंग्वेज इज सेट वेल डिफाइंड। ठीक है, लैंग्वेज वेल डिफाइंड होती है। दिस टाइप्स ऑफ द सिस्टम आर रिलेटिवली नॉट रिलेटिवली अवेलेबल एज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ये इजीली नहीं मिलते क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सिस्टम्स होते हैं, कंपनी वगैरह में यूज किया जाता है इनको। एंड नॉट ओनली दैट, द अंडरलाइन सॉफ्टवेयर दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड एज वेट। ठीक है, वेल येट। इसका मीनिंग क्या है कि एक तो सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो भी बहुत ज्यादा हार्ड है, कॉम्प्लेक्स है। सॉफ्टवेयर भी बहुत कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। ये इश्यूज हैं कुछ, ठीक है। पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। लापोल सिस्टम है, माइक्रो सिस्टम है, अमीबा सिस्टम है, जो एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। फिर आता है इश्यूज। इश्यूज क्या आते हैं? द नेटवर्क कॉजेस डिले इन द डेटा ट्रांसफर बिटवीन द नोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ऐसा हो सकता है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से जो कम्युनिकेट कर रहा है, कुछ पैकेट सेंड कर रहा है, कुछ डेटा सेंड कर रहा है, उसमें डिले हो। ठीक है, तो ये एक इश्यू बन सकता है। सच एज द डिले may not lead inconsistent view of the data located at the different nodes and make it the different to know chronological order। chronological order क्या होता है? रिवर्स ऑर्डर में। जो हमने रिसेंट पैकेट भेजा है, वो रिसेंट पैकेट सबसे ऊपर, फिर उसके बाद उससे जो पहले भेजा गया था उसके बाद आएगा, उससे जो पहले था वो उसके बाद आएगा। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। लाइक सपोज करो अभी आप ग्रेजुएट कर रहे थे, मतलब ग्रेजुएशन में हो, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले रिज्यूम पे आप लिखोगे मैंने ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, या इससे इस पर्टिकुलर कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। उसके बाद आप 12th लिखोगे, देन 10th लिखोगे, रिवर्स ऑर्डर में चलोगे। ये नहीं कहोगे कि 10th की 12th की अब मैं ये कर रहा हूँ, नहीं। जो आप रिसेंट में कर रहे हो वो सबसे ऊपर आएगा। वही चीज यहाँ है, जो डेटा रिसेंट में सेंड किया वो सबसे ऊपर आएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इन विच इवेंट्स ऑक्यूर इन द सिस्टम। ठीक है। कंट्रोल फंक्शंस, कुछ कंट्रोल फंक्शंस है, लाइक शेड्यूलिंग करना, लाइक सीपीयू शेड्यूलिंग या प्रोसेस शेड्यूलिंग वगैरह आते हैं। रिसोर्सेज एलोकेशन करना, डेडलॉक डिटेक्शन, एंड हैव टू परफॉर्म इन सर्वर नोड्स टू अचीव अ कंप्यूटेशनल स्पीड अप एंड प्रोवाइड द रिलायबल ऑपरेशन व्हेन द कंप्यूटर एंड नेटवर्क फेल। ठीक है, लाइक सपोज करो कि शेड्यूलिंग करना, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, डेडलॉक डिटेक्शन करना, ये सब काम जो है स्पीड करने के चक्कर में ऐसा हो सकता है कि आपका नेटवर्क फेल हो जाए, लोड पड़ जाए उस नेटवर्क पे, तो इसकी वजह से भी सिस्टम फेल हो सकते हैं। The message exchanged by the processes present in the different node may travel over the public network। ऐसा हो सकता है कि जो डेटा आप एक्सचेंज कर रहे हैं, जो डेटा या मैसेज आप सेंड कर रहे हैं, वो पब्लिक नेटवर्क को यूज करे, पब्लिक नेटवर्क को यूज करके ट्रैवल कर रहा है एज पास थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम डेटा नॉट कंट्रोल बाय द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और किसी ऐसे सिस्टम के थ्रू पास हो रहा है, यानी कि सपोज करो नोड 1 है, नोड 2 है, नोड 1 और 2 के बीच में कोई नोड ए है जो एक्सटर्नल है, इस इंटरनल नेटवर्क से बिलोंग नहीं करता, पब्लिक नेटवर्क से बिलोंग करता है, और आपका पैकेट उस पब्लिक जो नेटवर्क है उसके थ्रू ट्रैवल कर रहा है, तो उस ए पर्सन को आपका सारा डेटा शो हो सकता है एंड पास थ्रू द सिस्टम दैट इज नॉट कंट्रोल बाय द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। जो ये ए नाम का पर्सन है या ए नाम का सिस्टम है, ये आपके सिस्टम से, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क से बिलोंग नहीं करता है। एज इंट्रोड्यूस may explore this features to tamper their message to the fake message and fool the authentication processes and masquerader।
एज द यूजर ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब यही है कि अगर जो पर्सन बीच में है, अनऑथराइज्ड पर्सन है, आपके नेटवर्क से बिलोंग नहीं करता और आपका पैकेट पब्लिक नेटवर्क से ट्रैवल हो रहा है, तो कोई भी उसको देख सकता है, उसके अंदर चेंजेस कर सकता है। जो चेंजेस करना जानता है वो चेंज कर सकता है आपके मैसेज को, या गलत फॉरवर्ड कर सकता है, रीडायरेक्शन कर सकता है उसे। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया है टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके अंदर हमने डायग्राम देखा है, एडवांटेज देखा, डिसएडवांटेज देखा, कुछ इश्यूज प्लस एग्जांपल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर लिया, अपने फैमिली में अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं।